स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से प्रतिदिन सुबह 7 बजे हम यहां पर करंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड कराते हैं और आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। दिसंबर 2020 में आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम डेट डिसाइड हो गई है। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने बताया है कि हमारे बीके यादव, चेयरमैन ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे बोर्ड, उन्होंने हाल में ही इसकी घोषणा की है और उन्होंने बताया है कि दिसंबर के 2020 में यह एग्जाम कंडक्ट होंगे। तो आप लोग अच्छे से लग जाइए और मैं बता दूं कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। तो डेली करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। और हमारे इस करंट अफेयर्स की डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पर डे वीडियो के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत किस देश के साथ नेवल इंडियन नेवी नौसेना अभ्यास आरंभ किया है? तो नौसेना अभ्यास हाल में ही, आइए मैं इसकी फोटो दिखाता हूं आपको। इसकी फोटो देखिए, ये रही नेवल। हाल में यह एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है और भारत ने यह नेवल एक्सरसाइज की है रसिया के साथ। तो रसिया भारत का एक बहुत ही अच्छा मित्र है। और यहां पर एक और बड़ी खबर जो हमने देखी थी, S-400 मिसाइल जो रसिया चाइना को देने वाला था, उसकी डील हाल में ही रसिया ने कैंसिल कर दी है। रसिया अब चाइना को S-400 मिसाइल की अगली खेप नहीं देगा। यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक विजय के रूप में जाना जा रहा है। और रसिया की राजधानी है मैक्सिको और यहां के जो राष्ट्रपति हैं वह हैं व्लादिमीर पुतिन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वर्तमान में नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव कहां आयोजित किया गया? तो यहां पर हम बात करेंगे नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव कहां आयोजित किया गया। तो देखिए, मैं आपको मैप के माध्यम से समझाता हूं। जिस प्रकार से देख पा रहे होंगे, भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। और अगर थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो भारत की राजधानी दिल्ली 1911 में बनी। इससे पहले भारत की राजधानी कहां हुआ करती थी? कोलकाता में। आपको मैप के माध्यम से दिखा रहा हूं, कोलकाता में हुआ करती थी। और वर्तमान में न्यू दिल्ली में ही यह नेशनल ट्राइब रिसर्च कॉन्क्लेव, जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उन पर एक रिसर्च कॉन्क्लेव आयोजित किया गया और यह आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली के बारे में बात करें तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं, कौन है? हमारे अनिल बैदल। अनिल बैदल हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर हाल में ही कोविड-19 के लिए मोहल्ला क्लिनिक को एक विशेष पीपी किट प्रोवाइड की गई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में किस राज्य ने M30M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो डियर एस्पायरेंट, आइए मैं आपको फोटो दिखाता हूं, इमेज देखिए। जब कभी भी आप किस क्वेश्चन को करें तो उस क्वेश्चन को आप मैप के माध्यम से विजुलाइज जरूर कर लें, क्योंकि विजुलाइज जब हम करते हैं तो चीजें हमें अधिक समय तक याद रहती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है। जैसे उत्तर भारत का मैदान हम लोगों ने पढ़ा था, ज्योग्राफी के वीडियो में भी हमने स्टडी की थी। और यहाँ की राजधानी के बारे में बात करें तो राजधानी है चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा में M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया गया है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में जारी वर्ल्ड की टॉप 400 यूनिवर्सिटीज में कितने भारत की यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है? तो यहां पर हमें डिस्कस करना है कि टॉप 400 विश्वविद्यालयों में भारत का कौन सा यूनिवर्सिटी शामिल किया गया है और उनकी कितनी संख्या है। तो राइट आंसर है डियर एस्पायरेंट यहां पर ऑप्शन नंबर सी, 2 यूनिवर्सिटीज। यह आपको दिखा रहा हूं मैं, यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में है। अगर बात की जाए यह कौन कौन सी भारत की शामिल की गई है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और IIT रोपर को इसमें टॉप 400 यूनिवर्सिटीज में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। और यहां पर यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपकी जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है, आपकी जो विरासत है, उनको सुरक्षित रखना आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। आप जिस प्रकार से पुरानी चीजें वास्तव में आप प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से आप अगली पीढ़ी को अगर सौंप के जाते हैं तो बहुत बड़ी हम मेहरबानी करते हैं। राइट आंसर है यहां पर असम। असम यहां पर हमारा राइट आंसर है। मूर्त विरासत और संरक्षण पुनर्स्थापना के लिए यहां पर हाल में ही यहां की विधानसभा में विधेयक पारित हुआ है। आप यहां पर मैप देख पा रहे होंगे और यह सीमा बनाता है। देखिए यहां पर आप, मैं पॉइंटर से आपको दिखाता हूं, यह है हमारा बांग्लादेश।
बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। और हाल में ही जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, एरो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, इस रास्ते से असम में प्रवेश कर गए थे। ये है असम। अगर बात की जाए असम, तो असम के जो सीएम हैं वह हैं सर्बानंद सोनोवाल। और अगर यहां की बात की जाए, हाल में ही यहां पर अफस्पा कानून लगाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि यहां पर जो राष्ट्रीय नेशनल रजिस्टर फॉर पीपल एनआरसी लागू किया गया था, उसके कारण यहां पर बहुत ही ज्यादा विरोध हुए, अशांति हुई, और जिसके लिए यहां पर अफस्पा नामक कानून लगाना पड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, असम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में लेटेस्ट ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी गई है, लेटेस्ट ड्रीम, और इस पुस्तक के लिखने वाले हैं पोप फ्रांसिस। अब पोप के बारे में बता दूं कि ईसाई धर्म में, क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ा पादरी होता है पोप, और उसको अभी वर्तमान में कौन है? पोप फ्रांसिस। आइए मैं आपको इनकी फोटो दिखाता हूं। ये रहे पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस के बारे में बात की जाए तो ये कब से हैं? तो 13 मार्च से पोप की पदवी पर हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा ईसाई धर्मगुरु होता है पोप। तो यहां पर इनके बारे में मैंने इतना जाना। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो एक बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से। तो इनकी बारे में बात करें, इनको इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे बेनेडिक्ट। तो राइट आंसर है यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजू कुमार श्रीवास्तव को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मैं इस देश को आपको वर्ल्ड के मैप पर भी दिखाऊंगा। यहां पर राइट आंसर है क्रोशिया। आइए ग्लोब पर हम इसको देखते हैं। तो देखिए, ये रहा क्रोशिया। क्रोशिया के बारे में मैं आपको बता दूं, क्रोशिया के जो पड़ोसी देश हैं, हंगरी, और यहां पर इटली, और यहां पर सोल्विया, सर्बिया, ये इतने देश यहां पर सीमा बनाते हैं। यहां की राजधानी के बारे में बात की जाए, जो यहां की कैपिटल है, तो कैपिटल है जाग्रेब। और यहां के जो राष्ट्रपति हैं वह हैं जोरान मिलानोविक। और हाल में ही भारत की तरफ से राजू कुमार श्रीवास्तव अपॉइंट किए गए हैं क्रोएशिया के नए राजदूत। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो यह क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था, और यह है आज का हमारा लकी क्वेश्चन। लकी क्वेश्चन है आपके लिए। हिंट के लिए मैंने आपको मैप दिखा दिया उस राज्य का, बहुत ही आसान सा हो जाएगा। और इसके बारे में एक और बात बता दूं, गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आपको इस राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में बताना है, किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में साउथ इंडियन बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया है? तो आइए मैं आपको साउथ इंडियन बैंक की फोटो दिखाता हूं, उसका लोगो दिखाता हूं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर साउथ इंडियन बैंक का लोगो। और हाल में ही साउथ इंडियन बैंक का यहां पर नया एमडी और सीएमडी हाल में ही नियुक्त किया गया है मुरली रामाकृष्णन को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। अगर बात की जाए साउथ इंडियन बैंक के बारे में, तो साउथ इंडियन बैंक के जो मुख्यालय है वह है तृश्शूर में। तृश्शूर कहां पड़ता है? केरला में, केरला। और केरला के सीएम कौन है? सीएम है हमारे पिनराई विजयन। और यहां की अगर बात की जाए राज्यपाल, राज्यपाल है हमारे, कौन है राज्यपाल? मोहम्मद आरिफ खान। तो ये है हमारा राइट आंसर। साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं मुरली रामाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। वर्तमान में G20 विदेश मंत्रियों की एक असाधारण अध्यक्षता किसने की? ये असाधारण बैठक क्यों हुई? क्योंकि यह बैठक बेसिकली ऑनलाइन थी। और इसके बारे में बात करें क्यों हुई ऑनलाइन? कोरोना महामारी के कारण। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की सऊदी अरेबिया ने। आइए आपको मैं वर्ल्ड मैप पर सऊदी अरेबिया को दिखाता हूं। तो ये देखिए ग्लोब पर आप देख पा रहे होंगे सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया जिस प्रकार से भारत का एक मित्र देश है, और इसके बारे में अगर बात करें, इसकी राजधानी है रियाद। सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद। और अगर यहां पर बात की जाए, इसकी जो मुद्रा है वह है सऊदी रियाल। और यहां पर अभी भी राजशाही है। और यहां के किंग का नाम पूछा जा सकता है, तो यहां के किंग का नाम है शाह सलमान। यहां के शाह सलमान सऊदी अरेबिया के वर्तमान में राजा हैं। और हाल में ही G20 विदेश मंत्रियों की एक असाधारण मीटिंग हुई और उसकी अध्यक्षता की सऊदी अरेबिया ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर रहा।
वर्तमान में 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो यहां पर एक गुड न्यूज है, गुड न्यूज, क्योंकि ये भारत ने जीता है 48वां। आज इसके पहले हमने क्या देखा था, फिडे ओलंपिक भी भारत ने जीता था चेस का। वह किस वजह से जीता था? भारत किसके साथ सह विजेता था? रसिया के साथ। और वो किस प्रकार से बना था? जो फाइनल मैच हो रहा था वह chess.com पर ऑनलाइन खेला जा रहा था, और chess.com पर इतने अधिक लोग देखने के लिए आ गए कि chess.com का सर्वर हैंग हो गया। तो वहां पर फिडे का जो टूर्नामेंट था वह भारत और रसिया ने दोनों ने एक साथ जीता था। इंडिया और रसिया बोथ आर विनर, और यहां पर भारत की तरफ से जीते हैं पी इंडियन। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आप इनकी फोटो यहां पर देख पा रहे होंगे। तो ये भारत के लिए 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट भारत के लिए लेकर आए हैं। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, भारत चेस में नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। वर्तमान में डेविड कैपल का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो आइए मैं इनकी पहले फोटो दिखाता हूं, आपको थोड़ा सा आइडिया खुद से लग जाएगा। ये रहे हमारी स्क्रीन पर डेविड कैपल साहब, और यह बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे। और इनका क्या था, कहां से थे? तो बिलोंग करते थे यूनाइटेड किंगडम से, अर्थात ये ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। और इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 6 फरवरी 1963 को हुआ था, और हाल में ही उनका निधन हो गया है। इनका निधन पूछा जाए कब हुआ? 2 सितंबर 2020 को। और ये किस देश से खेलते थे? यूके अर्थात इंग्लैंड से खेलते थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, तेज बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं डेविड कैपल। हाल में ही इनका निधन हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। वर्तमान में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड स्थापित करने की घोषणा की है? तो डियर एस्पायरेंट, सबसे पहले मैं कोई भी आपको इमेज के माध्यम से दिखा रहा हूं, आप खुद से अनुमान लगाइए कौन सा राज्य होगा। आपकी स्क्रीन पर रहा भारत का मैप, और आप समझ चुके होंगे हम बात कर रहे हैं कर्नाटका की। कर्नाटक में हाल में ही प्रत्येक जिले में कमांड स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर कर्नाटका। यहां पर बात की जाए कर्नाटका के सीएम कौन है, तो कर्नाटका के सीएम हैं वाईएस येदुरप्पा, और इस किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? भारतीय जनता पार्टी से। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है, और येदुरप्पा की सरकार ने हाल में ही फैसला लिया है प्रत्येक जिले में क्या किया जाएगा? कमांड स्थापित किया जाएगा। राइट, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट किसने विकसित की है? वर्तमान में कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट किसके द्वारा विकसित की गई है? तो राइट आंसर है यहां पर टाटा स्टील। आइए मैं आपको इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाता हूं। टाटा स्टील के बारे में बात करें तो भारत के लिए सबसे ज्यादा स्टील मैन्युफैक्चर करता है टाटा स्टील। टाटा स्टील के बारे में बात की जाए तो 1907 में इसका कारखाना पहला एस्टेब्लिश हुआ था, और टाटा हमेशा भारत के हेल्प में आया है, चाहे वह कभी भी बात हो, चाहे बाढ़ पीड़ित की, चाहे कोरोना की, तो टाटा इंडस्ट्रीज ने हमेशा भारत की सहायता की है। और इसके बाद बात की जाए, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टाटा स्टील, और वर्तमान में कोविड स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित की गई है टाटा स्टील की तरफ से। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। वर्तमान में एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी हम कौन करेगा? वह करेगा हमारा देश भारत। अब आपको मैं डिटेल से बता दूं, ये रही इमेज। एससीओ के 18वीं बैठक पिछले वर्ष हुई थी, अभी वर्तमान में ही एससीओ का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई सहयोग संगठन, एससीओ, ऑर्गेनाइजेशन शंघाई कोलैबोरेशन यूनिट। देशों के प्रमुख कौन कौन से यहां पर भाग लेंगे? तो यहां की मेजबानी करेगा भारत, और यह कब होगी? तो यह होगी 13 नवंबर को। और इसमें किसने बताया? हमारे विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसके बारे में जानकारी दी। और इसके बारे में बात की जाए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दुनिया की 42% आबादी है वो इन देशों में बसती है, और यह हाल में ही एससीओ परिषद की बैठक कौन करेगा? हमारा देश भारत। और अगर बात की जाए हमारे विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। तो आपको इस प्रकार से 15 क्वेश्चन प्रतिदिन दिए जाते हैं। तो आज हमारे इस करंट अफेयर्स
वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लकी क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए ताकि आप हमारे लकी विजेता बन पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे, बाय बाय।